हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर आकिब खान आपके लिए एक बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक टॉपिक में लेके आया हूँ। हेल्पफुल होने वाला है या बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। मैं आपको रेबीज डिजीज के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि रेबीज वायरस के कारण से होती है। रेबीज वायरस ज्यादातर जानवरों के काटने के कारण होता है, जानवरों के जो नाखून होते हैं स्क्रैचिंग के कारण से होता है। और यदि कोई पर्सन रेबीज से इन्फेक्टेड हो जाता है, यदि उसको टाइमली समय पर यदि वो इसका ट्रीटमेंट नहीं लेता है, तो डेफिनेटली रेबीज की बीमारी के कारण मौत हो सकती है। तो मैं आपको बताता हूँ रेबीज किन जानवरों के काटने के कारण से होता है। इसके अंदर मोस्टली कॉमन जो है, ये आप भी जानते होंगे कि कुत्ते के कारण होता है। जी हाँ, सबसे कॉमनेस्ट जो रेबीज का कारण होता है वो डॉग बाइट या डॉग स्क्रैचिंग या उसकी लार के कारण से रेबीज की बीमारी होती है। लेकिन इसके अंदर और भी दूसरे जानवर हैं जिनके कारण भी रेबीज हो सकता है, जैसे कि बिल्ली है, कैट जिसको हम बोलते हैं, फॉक्स लोमड़ी है, मंकी बंदर है, और वॉल्फ है, भेड़िया है, चूहा के कारण हो सकता है। ये इसके अलावा जो आप घर में भी जो कुछ पेट्स आप कैरी करते हैं, पालते हैं, जैसे कि बिल्ली है, रैट्स है, यदि इनका भी आप वैक्सीनेशन नहीं करवाते हैं तो इनके कारण भी आपको रेबीज की बीमारी हो सकती है। तो अब आइए इसके क्या क्या लक्षण होते हैं। यदि किसी पर्सन को रेबीज इन्फेक्टेड जानवर ने बाइट कर लिया है या स्लाइवा लगा दिया है या उसके बाइट करने से गहरे घाव हो गए हैं, तो जो रेबीज के जो लक्षण आते हैं 2 से 8 हफ्ते के अंदर इसके लक्षण देखने को मिलते हैं। इसके अंदर आपको हाई ग्रेड फीवर हो सकता है, आपका सीवियर हेडेक हो सकता है, आपको नोजिया वॉमिटिंग हो सकती है, इसके अलावा आपको वीकनेस हो सकती है, और इसका जो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट लक्षण जो है हाइड्रोफोबिया यानी कि पानी को देखते से ही जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसकी कंडीशन बुरी हो जाती है, उसको पानी के कारण डर लगने लगता है। इसको हाइड्रोफोबिया कहते हैं। मसल्स स्पाज्म भी इसके अंदर होता है। इसके अलावा आपको से इन्फेक्टेड होने की जो लास्ट स्टेज होती है, जो कि इसके अंदर 2 चीजें होती है, एक पैरालिसिस की कंडीशन होती है और एक कोमा की कंडीशन होती है। ये दोनों कंडीशन रेबीज के इन्फेक्टेड पर्सन में लास्ट स्टेज के अंदर ये चीजें होती है। तो यदि आपको किसी ऐसे जानवर ने बाइट कर लिया है या स्क्रैच लगा दी है, तो आप आपके घर पे हैं या आपके पहुंच से हॉस्पिटल दूर है, तो आपको सबसे पहले फर्स्ट एड के अंदर क्या करना है, आपका जो वाउंड है, आपका जो घाव बना है, उसको अच्छे से 15 से 20 मिनट तक अच्छे से साबुन से धोना है। और यदि उसमें से ब्लीडिंग हो रही है तो आपको उसकी ब्लीडिंग को ऊपर कंप्रेशन डाल के रोकना नहीं है, उस ब्लीडिंग को निकलने देना है, जिसके कारण से हो सकता है जो रेबीज का बैक्टीरिया आपकी ब्लड स्ट्रीम में मिला हो वो भी आपकी ब्लड से बाहर हो जाए। और यदि आपके पास कुछ एंटीसेप्टिक या एंटीबैक्टीरियल रखा है, जैसे कि बीटाडीन है, सेवलॉन है या डेटोल है, तो आप उसको भी उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। और इसको टाइटली बांधना नहीं है, एक साफ कॉटन से आप इसको कवर ढक के रखिए। जो आपको मैंने फर्स्ट एड बताया, लेकिन इसके बाद आपको डेफिनेटली एंटी रेबियल वैक्सीनेशन करवाना ही करवाना है, बहुत जरूरी है। यदि आपका घाव बहुत ज्यादा डीप हो गया है, गहरा हो गया है, तो एंटी रेबियल वैक्सीनेशन के साथ में आपको रेबियल इम्यूनोग्लोबिन का भी इंजेक्शन आपको लगाना है, जिससे कि आपको ये प्रोटेक्शन रखेगा, आपको आगे होने वाले खतरों से ये बचाएगा। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमें ढेर सारे लाइक कीजिए, हमारी वीडियो को शेयर कीजिए, और यदि आप हमें इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कीजिए, यदि आप हमें यूट्यूब पे सुन रहे हैं तो आप हमें सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।